प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर मनोज शाहू फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ब्लेस होते चले जा रहे हैं, आत्मा में उन्नति पा रहे हैं और परमेश्वर के राज्य को अद्भुत तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातें करने पर हैं और इसे मैं लीड करने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात, अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, जो वीडियो हमने प्रेरितों के काम अध्याय 2 पर बनाया था कि किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें आत्मा से ब्लेस किया और वे भिन्न भिन्न भाषाओं में, अन्य भाषाओं में वे बातें करने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर किस प्रकार पेंटिकोस्ट के दिन में अपने चेलों को उन्होंने ब्लेस किया था अपने आत्माओं का वर्षाव करते हुए। सो हमने उस वीडियो का जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा ताकि परमेश्वर आपके विचारों को बदल पाए, आपके सोच को बदल पाए और आपके अपेक्षाओं को बढ़ा पाए। प्रियो, जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रभु से प्रकाशन मांगे, अपने आप को हम्बल करें, अपने आप को नम्र करें और आत्मिक वरदानों के धुन में रहे। साथ ही साथ जो लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम आपसे बेहद प्यार करते हैं और प्रभु यीशु का प्रेम हम आपके साथ बांटना पसंद करते हैं। जो लोग अन्य भाषा में बोलेंगे वही लोग स्वर्ग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें ये अन्य भाषा इसलिए दिया गया है ताकि हम परमेश्वर के रहस्यमय बातों को इस पृथ्वी पर अनुभव कर पाएं और हम सब लोग मिलकर मसीह के देह को तैयार कर पाएं। अगर आप अन्य भाषा में नहीं प्रार्थना करना चाहते, नहीं बोलना चाहते, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी यीशु आपसे प्रेम करता है। हम मसीह में परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें या नहीं करें, अगर वे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अगर वो आशीषित हुए हैं भूतकाल में और अगर वे अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे, अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे लेकिन कुछ कारण के वजह से आपने शायद प्रार्थना करना बंद कर दिया है या फिर रोक दिया है या फिर शायद आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं अन्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए, तो हम आपको बताना चाहते हैं आप भी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो वीडियो हमने शेयर किया था पिछली बार, और उसका लिंक जो है आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे ज़रूर क्लिक करिएगा, उसे आप ज़रूर सुनिएगा ताकि परमेश्वर आपका अगुवाई कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत सारी आशीषों को आपके जीवन में लेकर आए। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज के अध्ययन का हम शुरुआत करेंगे। प्यारे पिता, फिर एक बार यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि आप अपने लोगों के मनों में शांति को लेकर आते प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु, जैसे ये वीडियो वे देख रहे हैं प्रभु जी, प्रभु मेरी जो आवाज़ ये सुन रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु इसके आगे वे आपकी आवाज़ को सुने प्रभु जी। आप उनसे बातें करें परमेश्वर, आपका वचन जैसे आप चाहते हो प्रभु वैसे आप बताइए। हर प्रकार की रुकावट और समस्या, मन भटकाने वाली आत्माएं, हम तुझे डांटते हैं और कहते हैं चले जाने के लिए। यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, लोगों के आत्मिक कान और आंखें खुल जाए। अद्भुत गवाहियाँ हम लोगों के जीवन में कहते हैं। प्रभु हमें मदद कर कलीसियाओं को जोड़े रखने के लिए, कलीसियाओं को उभारने के लिए और प्रभु आपके राज्य को फैलाने के लिए। परमेश्वर आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। सो सबसे पहला सवाल जो कि लोग इन दिनों में करते हैं, कुछ वचनों को जब पढ़ते हैं तो वो कहते हैं, काफ़ी सारे वचन लिखे गए हैं कि आप कलीसियाओं में अन्य भाषा में बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पौलुस कहता है कि वो इंस्ट्रक्शंस देता है, पौलुस सूचनाएं देता है, पौलुस प्रचार करता है कि जब आप एकत्रित होते हैं तो आप
अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना। और उन वचनों को हम आज एक्सपाउंड करेंगे, उन वचनों को हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि पौलुस क्या कहना चाह रहा है और क्या हम कलीसिया में अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जब कलीसिया में बहुत भीड़ होती है तो क्या जो प्रचारक अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो क्या वो वचन आधारित करता है या वो वचनों के खिलाफ में जाता है। आज मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपकी आंखों को खोलेंगे और आपके मनों को तैयार करेंगे उन सारी बातों को जानने के लिए। आइए हम वचन देखते हैं। बाइबल कहता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 और वचन 19। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बात कहूं। अब जब लोग इन वचनों को पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद वो कहते हैं, देखो पौलुस यहाँ पर कहता है कि अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से बेहतर है, 10,000 बातें कहने से अच्छा है कि मैं बुद्धि से भरा हुआ 5 शब्द कहूँ। यहाँ पर पौलुस कहना चाहता है कि बुद्धि से भरा हुआ 5 शब्द लोगों को उभार सकता है। जब लोग यह एक वचन पढ़ते हैं तो वो वचन पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि देखो यहाँ पर पौलुस कहता है कि कलीसिया में अन्य भाषा नहीं बोलना, आप बुद्धि के 5 शब्द बोलना। इसके आगे और कुछ वचन है, हम पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि आप ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि आने वाले कुछ समय में हम इन वचनों को एक्सपाउंड करेंगे, हम इन वचनों का खुलासा करेंगे, हम इन वचनों को बेहतर तौर पर देखेंगे। बाइबल कहता है 23 और 24 नंबर के वचनों को भी हम पढ़ेंगे। बाइबल कहता है, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए तो क्या वह तुम्हें पागल ना कहेंगे। यहां पर फिर एक बार पौलुस कहता है कि जब आप इकट्ठे होते हो, जब आप प्रार्थना सभा लेने के लिए इकट्ठे होते हो और सब के सब अगर अन्य भाषा में अगर प्रार्थना करें और अगर वहां पर गैर मसीह आते हैं तो क्या वे आपकी भाषाओं को सुनकर वो आपको पागल नहीं कहेंगे, वो उनके मन में ऐसे सारे विचार नहीं आएंगे। अब लोग जब इन वचनों को पढ़ते हैं तो वो भी कहते हैं कि देखो हमें कलीसिया में अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना चाहिए। और एक वचन को पढ़ते हैं जो कि 28 नंबर का वचन है। लिखा है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। अगर अनुवाद करने वाला नहीं है तो अन्य भाषा बोलने वाला शांत रहे कलीसिया में, और वो क्या करे, वो अपने मन से बातें करें और वे क्या करें, अपने परमेश्वर से बातें करें, लेकिन वे चर्च में बातें ना करें। अब ये कुछ 2 या 3 वचन है जहां पर पौलुस इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कलीसिया को कि आप अन्य भाषा में कलीसिया में प्रार्थना ना करें या अन्य भाषा ना बोलें, क्योंकि अगर आप अन्य भाषा में बोलोगे तो बाहर के जो लोग, जो गैर मसीह लोग हैं, जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया है, अगर वो लोग आए तो वो आपको अनजान समझेंगे, वे लोग आपको पागल समझेंगे, क्योंकि वे लोग जान नहीं पाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं। अब जब लोग इन 2-3 वचनों को लेते हैं और वो उनको बताने का प्रयास करते हैं किस प्रकार पौलुस कलीसिया में अन्य भाषा बोलने के लिए मनाही कर रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, आपको समझना होगा, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको समझना होगा कि वो किसके लिए कहा गया था। आपको समझना होगा कि वो समय कौन सा था, आपको समझना होगा कि वो वहां पर लोग कैसे थे, आपको समझना होगा कि कौन सा व्यक्ति कह रहा है, आपको समझना होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, आपको समझना होगा कि वहां पर क्या हो रहा था। जब आप उन सारी बातों को गौर करोगे और उन बातों को गौर करने के बाद अगर आप वचनों को समझने का प्रयास करोगे, तब जाकर आपको पता चल पाएगा कि वचन
क्या कहना चाहता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे एक शब्द कहता हूं कि मुझे हॉट डॉग्स बहुत पसंद है, आप में से कुछ लोग कहेंगे, उसका अनुवाद कैसे करेंगे मालूम है क्या? आप में से कुछ लोग कहेंगे, अरे इस प्रचारक ने कहा कि इन्हें हॉट डॉग्स बहुत पसंद है, इसका मतलब है कि इन्हें गरम कुत्ता बहुत पसंद है। आप में से बहुत सारे लोग हॉट डॉग्स नहीं जानते होंगे, लेकिन हॉट डॉग्स अमेरिका का बहुत ही अच्छा एक डिश है। जैसे कि हमारे यहाँ पर वड़ा पाव फेमस है, वैसे ही वहाँ पर हॉट डॉग फेमस है। लेकिन जब तक आप उनके कल्चर के बारे में पढ़ाई नहीं करोगे, उनके संस्कृति के बारे में पढ़ाई नहीं करोगे, उनके खाने पीने के चीज़ों के बारे में जब तक आप नहीं जानोगे, आप चीज़ों को गलत समझ बैठोगे। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप उन चीज़ों को समझने का प्रयास करो कि पौलुस किस प्रकार की स्थिति में है, किस प्रकार की परिस्थिति में है, कौन से लोगों से कह रहा है, कहां पर कह रहा है, इन चीजों को समझने का प्रयास करें। पौलुस प्रचार कर रहा था करंथियों की कलीसिया में, और मैं आपको कहना चाहता हूं करंथियों की जो कलीसिया थी वो वरदानों से भरी हुई कलीसिया थी। हाँ, वहां पर बहुत सारे ऐसे बातों भी, शारीरिक बातें भी वहां पर थी, और साथ ही साथ आत्मिक बातें बहुत ही अद्भुत तौर पर वहां पर थी, और वो कलीसिया आत्मा से भरी हुई कलीसिया थी। और पौलुस वहां पर इंस्ट्रक्शन देता है। अब उस समय पौलुस किस प्रकार की सेवा में था वो आपको जानना बहुत जरूरी है। हालांकि पौलुस बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, पौलुस सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, पौलुस अद्भुत तौर पर सेवा कर रहा था। लेकिन क्या आपको पता है, परमेश्वर ने पौलुस को अन्य जाति लोगों की सेवा में बुलाया था। यानी सुसमाचार की जो सेवकाई थी, परमेश्वर ने वो सेवकाई पौलुस को दी थी, और पौलुस सुसमाचार का एक सबसे बेहतरीन प्रचारक था उस समय का। और आपको यह पता होना चाहिए कि जिस समय में वो प्रचार कर रहा था, वो समय बहुत बड़े रिवाइवल का समय था। इसका मतलब है सैकड़ों की तादाद में लोगों का उद्धार होता था उन दिनों में। अद्भुत तौर पर परमेश्वर कलीसियाओं को उभार रहे थे, अद्भुत तौर पर परमेश्वर विश्वासियों को उभार रहे थे, अद्भुत तौर पर परमेश्वर अपने आत्मा की अगुवाई के अनुसार बहुत अद्भुत और महान काम कर रहे थे। और प्रतिदिन परमेश्वर प्रतिदिन लोगों को कलीसिया में जोड़ रहे थे, यानी अन्य जाति लोग भी कलीसिया में आकर उद्धार पाते थे। सो पौलुस यहां पर इंस्ट्रक्शंस देना चाहता था कलीसियाओं को कि कलीसिया, आप सुसमाचार सुनाने में केंद्रित रहे। आप प्रार्थनाएं करते हो, लेकिन आप क्या करें, आप अपने अपने व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थनाओं को, अन्य भाषाओं को इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप कलीसिया के लिए इकट्ठे होते हो, तो मैं चाहता हूं कि आप जो लैंग्वेज यहां पर चलता है, उस लैंग्वेज को लेकर आप क्या करें, आप प्रचार करें। जो भाषा लोगों को समझ में आती है, उन भाषाओं का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी कलीसिया में बहुत सारे गैर मसीह लोग आते हैं। आपकी कलीसिया में जब लोग सुनते गवाहियों को, तो वो विजिट करने आते हैं, और परमेश्वर उन्हें आपकी कलीसियाओं में लेकर आता है अद्भुत और महान चीजों को अनुभव करवाने के लिए। इसलिए आप क्या करें, आप जब इकट्ठे होते हो, आप क्या करो, आप अन्य भाषा में वहां पर बातें नहीं करो, क्योंकि आप जब अन्य भाषा में बातें करोगे तो उससे आपकी उन्नति होती है, लोगों की उन्नति नहीं होती है। आप क्या करें, आप व्यक्तिगत तौर पर अन्य भाषा में प्रार्थना करें। और जब कलीसिया इकट्ठी होती है, जब गैर मसीह लोग आपकी कलीसिया में ज्यादा आते हैं, तो आप क्या करें मालूम है, आप वहां पर बुद्धि से शब्दों को कहे, ताकि लोग सुसमाचार को सुन पाए और लोगों का उद्धार हो पाए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, पास्टर हम आपसे एग्री नहीं करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम और एक वचन को देखेंगे। अगर आप प्रेरितों के काम अध्याय 2 अगर आप पढ़ोगे, तो बाइबल कहता है पेंटिकोस्ट के दिन में 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा था। क्या वो कलीसिया नहीं थी? क्या वो कलीसिया नहीं थी? आप सोच कर देखिएगा, क्या वो कलीसिया नहीं थी? यानी वो बिलीवर्स गैदरिंग था, और वो बड़ी गैदरिंग थी। 120 लोग एक जगह इकट्ठे थे और वे प्रार्थना कर रहे थे। वो लगभग 10 दिनों से प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह को जब उठा लिया गया, वो 40वां दिन था।
और बाइबल ऐसे कहता है कि वे उस दिन से प्रार्थना कर रहे थे और 50वें दिन पेंटिकोस्ट का दिन था। वे हर बार की तरह वे इकट्ठे हुए प्रार्थना करने के लिए और पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। वे अन्य भाषाओं में परमेश्वर की महिमा करने लगे और वे काफी समय तक महिमा कर रहे थे। पता है आपको, जब आप प्रेरितों के काम अध्याय 2 पढ़ोगे, वहां पर लिखा गया है कि जो भक्त यहूदी थे वो वहां पर इकट्ठे हो गए थे, पूरे दुनिया से लोग वहां पर आए थे और उन्होंने परमेश्वर के बड़ाई और परमेश्वर के महान बातों की चर्चा सुनी और वे इकट्ठे हो गए उस घर के बाहर यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। इसका मतलब है कि वे काफी समय तक अन्य भाषाओं में वो वहां पर प्रार्थना कर रहे थे। यस, जब आपकी कलीसिया कोई ऐसे गैदरिंग को रखती है जहां पर आप सभी लोग विश्वासी हैं, आप बिलीवर्स हैं, आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आपका सैल्वेशन हो गया है, तो आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि वो बिलीवर्स गैदरिंग है। अगर आप चर्च की बात करें जहां पर अन्य जाति के लोग आकर यीशु के समाचार को सुनना चाहते हैं, मैं कहना चाहूंगा वहां पर आपको बुद्धि से भरा हुआ शब्दों का इस्तेमाल करना है अन्य भाषाओं से ज्यादा। आपको जब अन्य भाषा में प्रार्थना करना होगा, आप अपने मन ही मन में प्रार्थना कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर आपने गॉस्पेल क्रूसेड रखा हुआ है तो आप गॉस्पेल क्रूसेड में अपने मन ही मन में आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जब आपका प्रचार का समय आएगा तो मैं चाहता हूं कि आप बुद्धि से भरा हुआ वहां पर शब्द कहें ताकि लोग उन शब्दों को सुनकर, उन संदेश को सुनकर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा छुए जाए और वे आशीष पाए। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, पौलुस यहां पर यह नहीं कह रहा था कि आप बिल्कुल भी अन्य भाषा में यहां पर बात नहीं करना, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना। वो स्थिति ऐसी थी जहां पर लोग आकर कलीसिया को विजिट करते थे और परमेश्वर उन्हें छूता था। लोग, अन्य जाति लोग कलीसियाओं में उस जमाने में बहुत सारे लोग आते थे और इसीलिए पौलुस वहां पर नोटिस करता है और पौलुस क्या करता है मालूम है? पौलुस वहां पर कहता है कि आप अन्य भाषाओं में अगर आपको प्रार्थना करना है तो अपने मन में प्रार्थना करें। अब बहुत सारे लोग कुछ वचनों को ठीक तौर पर अनुवाद नहीं करते हैं, उनको जैसे लगे, उनको जैसे महसूस हो, उनको जैसे चाहिए वैसी बातों को वो एक्सप्लेन करते हैं। आइए और भी कुछ बातों को देखते हैं। देखो बाइबल क्या कहता है 24 नंबर के वचन में। मैंने बीच में कहा था कि 23 और 24 नंबर का वचन पढ़ेंगे, लेकिन हमने 23 पढ़ा था, 24 ने। देखो 24 नंबर के वचन में क्या कहता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। हालेलुया। यहां पर लिखा गया है कि अगर कोई बाहर वाला व्यक्ति, अगर, क्योंकि यहां पर लिखा है कि भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति वहां पर उससे बड़ा होगा, और 24 नंबर के वचन में ऐसे लिखा है कि अगर सबके सब भविष्यवाणी करे और अगर बाहर वाला व्यक्ति आ गया तो क्या उन्हें वो दोषी नहीं ठहराएंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर पौलुस भविष्यवाणी के बारे में भी बोल रहा है, लेकिन आज मेरा टॉपिक वो नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग जो कहते हैं कि देखो यहां पर पौलुस लोगों को बता रहा है, जता रहा है कि आप भविष्यवाणी करो लेकिन अन्य भाषा में बातें नहीं करो, यहां पर वो भविष्यवाणी के बारे में भी कह रहा है। देखो 34 नंबर के वचन में क्या लिखा है। बाइबल कहता है, स्त्रियां कलीसियाओं की सभा में चुप रहे क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसे व्यवस्था में भी लिखा है। यदि वो कुछ सिखाना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्रियां का कलीसिया में बोलना या बातें करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है या केवल तुम ही तक पहुंचा है? यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वो प्रभु की आज्ञा है। परंतु यदि कोई यह ना माने तो उसको भी ना मानो। अभी कुछ लोग हैं जो आपसे यह कहेंगे कि अन्य भाषा में आपको नहीं बोलना है, लेकिन साथ ही साथ वो कहेंगे कि देखो ये वचन जो है, वहां की स्त्रियां जो है यहां से आवाज दे रही थी,
वहां पर जो स्त्रियां बैठी है या वहां पर जो उसका पति बैठा है, वो यहां से आवाज देती है अपने पति को और वो कहती है देखो बच्चे चिल्ला रहे वगैरह वगैरह वगैरह। तो पौलुस यहां पर उनको शांत बैठने कह रहा है। क्या पौलुस वहां पर ऐसे कहता है? नहीं, पौलुस यहां पर सीधा कहता है कि स्त्रियां जो है कलीसिया में शांत रहे, कुछ सिखाए नहीं। यह विषय बहुत अलग है। इस विषय के बारे में मैं एक दिन जरूर सिखाऊंगा। जो लेडी प्रीचर्स हैं, पास्टर्स हैं, प्रचारक है, क्या ये वचन उनके बारे में बात करता है? लेकिन कुछ प्रीचर्स वो क्या करते मालूम है? अपने अनुसार बाइबल का अनुवाद करते हैं, अपने अनुसार बाइबल को वो पेश करते हैं लोगों के सामने। वो कहते हैं अन्य भाषा में आपको नहीं बोलना है क्योंकि पौलुस ने कहा, और वो कहते हैं स्त्रियां प्रचार कर सकती है क्योंकि पौलुस का अलग मानसिकता था। आपको समझना है कलीसिया की स्थिति कैसे। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, जो लोग परमेश्वर के वचनों को तोड़ जोड़ कर बताते हैं वो बहुत खतरनाक है। और आप ये समझने वाले चाहिए, जो लोग ब्लाइंडली किसी को फॉलो करते हैं, आंख बंद कर किसी को फॉलो करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं आपको सबसे पहले किसी को भी फॉलो करने से पहले, किसी की भी शिक्षाओं को सुनने से पहले, टीचिंग्स को सुनने से पहले आपको प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करिए। आप मुझे बताइए कि क्या मैं इनके शिक्षाओं को सुनूं या नहीं सुनूं। और जब आपको आपके मन में शांति लगती है आप जरूर फॉलो करें। लेकिन कहीं भी अगर आपके मन में गड़बड़ी लगती है शिक्षाओं को सुनकर, या पवित्र आत्मा आपको ग्रीन सिग्नल नहीं देता है कि आप उनके शिक्षाओं को सुने, आपको वहीं पर बंद कर देना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है, परमेश्वर शांति का है। वो शिक्षाओं को सुनने के बाद जो ऑनलाइन प्रचार करते हैं आपकी कलीसिया में, आपके जीवन में, वो गड़बड़ी को नहीं लेकर आएंगे लेकिन असीम शांति को लेकर आएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं जो शिक्षाएं आपके जीवन में और आपके कलीसियाओं के जीवन में, आपके चर्च के जीवन में अगर गड़बड़ी को लेकर आ रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो शिक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर शिक्षा आपको परमेश्वर के लोगों से शत्रुता निर्माण कर रही है तो वो शिक्षा प्रभु की ओर से नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु बहुत भला है। और एक वचन पढ़ते हैं 39 और 40। बाइबल कहता है, अतः हे भाइयों भविष्य करने की धुनी में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। बाइबल कहता है पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप में की जाए। यानी हर एक बातें आपको ऑर्डर में करना है, हर एक चीज आपको सही तौर पर करना है। बाइबल कहता है कि अतः भाइयों भविष्यवाणी करने की धुनी में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। इसका मतलब है जो लोग अन्य भाषा बोलने के लिए मना करते हैं, जो लोग कहते हैं कि ये भाषा शैतान की ओर से है, वो शायद कुछ ऐसी बातों में फंस गए हैं जो औरों को फंसा रहे हैं। वे गड़बड़ी की आत्मा से भर गए हैं। वे नहीं जान पा रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है, और वे अपनी ओर लोगों को खींच रहे हैं, वे अपनी ओर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुतायत लोगों को वे भरमा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं शत्रु स्वर्ग से अकेला नहीं गिरा था, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट की थी और वो टीम को लेकर गिरा। आज यही चीजें मसीह जीवन में हो रही है। लोग चीजों को जानते नहीं है, लोग चीजों को समझते नहीं है, लोग परमेश्वर के वचनों को पढ़ते नहीं है, लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, लोग अध्ययन नहीं करते हैं, लोग सही तौर पर किस प्रकार की शिक्षा है, डॉक्ट्रिन्स क्या होता है, लोगों को पता नहीं है और वो भरमाए जा रहे हैं। प्रियो सावधान हो जाइए, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे भविष्यवक्ता, शिक्षक, परमेश्वर के जन ऐसे उठेंगे जो आपको लगेगा कि अरे ये व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है, इस व्यक्ति को हजारों लोग लाइव देखते हैं, ये व्यक्ति गलत नहीं हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मालूम है मसीह लोगों से ज्यादा लाइक्स, मसीह लोगों से ज्यादा कमेंट्स और मसीह लोगों से ज्यादा व्यूअर्स अन्य जाति लोगों का है। अगर आप अन्य जाति के वीडियोस देखोगे, मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो क्या वो सही है? अन्य जाति के लोग हजारों की तादाद में, 10,000 की तादाद में लाइव देखते हैं, क्या वो सही है? नहीं, वो सब सही नहीं है। जहां पर भीड़ होती है उनको फॉलो मत करो, जहां पर यीशु की शांति होती है उन चीजों को फॉलो करो अपने जीवन में।
इन चीज़ों को आप जानने का प्रयास करो। सो पौलुस यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि आप अपनी कलीसिया में अन्य भाषा नहीं बोलना, लेकिन वो समय ऐसा था जहाँ पर भीड़ की भीड़ इकट्ठी होती थी परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, और वे उनमें से बहुत सारे लोग गैर मसीह लोग होते थे। पौलुस सुसमाचार का एक अद्भुत प्रचारक था और इसीलिए वो लोगों को सिखाता था सुसमाचार शेयर करने के लिए, सुसमाचार बताने के लिए। और वो बता रहा था कि जब आप अन्य भाषा में बातें करते हो, प्रार्थना करते हो, तो आप क्या करते हो मालूम है? आप खुद तो उन्नति पाते हो, लेकिन दूसरे लोग अनजान रह जाते हैं। दूसरे लोग को समझ में नहीं आता है कि वो क्या चीज़ सुन रहे हैं। वे अपने मन ही मन में वे प्रश्न करने लगते हैं और उनके मन में कई सारे सवाल आते हैं। अगली बार जब आप कोई ऐसी जगह पर जाओ जहां पर गॉस्पेल मीटिंग शुरू है, मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, आप अपने मन ही मन में प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जो गैर मसीह लोग हैं उनके साथ बुद्धि से भरा हुआ शब्द कहें। लेकिन जब आप अपने लीडर्स मीटिंग में होते हो, जब आप बिलीवर्स गैदरिंग में होते हो, जब आप इकट्ठे होते हो मसीह के दिए होने के नाई, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बेशक आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 120 लोग वहाँ पर जहाँ से कलीसिया की शुरुआत हुई वे विश्वासी थे और उन 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उंडेला गया था और वे सब के सब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। कलीसिया शुरू हुई अन्य भाषा के ज़रिए। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में आप प्रार्थना करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लोगों को, जो लोग गैर मसीह हैं उनके साथ सुसमाचार बांटिएगा। जो लोग मसीह हैं उनके साथ मिलकर आप अपने वरदानों का इस्तेमाल करिएगा और देखिए आने वाले दिनों में परमेश्वर कैसे अद्भुत और महान काम करते हैं और आपके द्वारा अनेक लोगों तक पहुंचाते हैं। हालेलुया। सो प्रभु आप सभी को ब्लेस करें, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातें करें, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अनेक लोगों को छुए। हम ज़रूर और भी बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं अन्य भाषा को लेकर हम बनाने पर है और मैं जानता हूं कि परमेश्वर इन सारी चीज़ों को आशीष करने पर है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।